हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 12 का पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स जो स्टैटिक में रहते हो, रेस्ट में रहते हो। ठीक है, तो जो डील करती है ऐसी फिजिक्स है जो डील करती है स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के साथ, जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, उनके साथ ये डील करती है स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स के साथ ये डील करती है। और इसमें पढ़ेंगे हम चार्ज के बारे में। पहले जो पहला कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा चार्ज का रहेगा, तो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ठीक है, तो चार्ज के बारे में देखिए, तो चार्ज कुछ नहीं है। चार्ज को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। चार्ज को दो तरीके से कहते हैं, एक एलिमेंट्री चार्ज और एक आयनिक चार्ज। ठीक है, अब पहले हम एलिमेंट्री चार्ज को देखें। पहले एलिमेंट्री चार्ज को देख लेते हैं एक बार। अब एलिमेंट्री चार्ज को हम डिफाइन करने जाते हैं, तो मैं लिखूं एलिमेंट्री चार्ज कैन बी defined as the elementary charge can be defined as the charge as the intrinsic property of elementary charge by virtue of which like charges repel each other while like charges repel each other while unlike charges attract each other। ठीक है, जो डेफिनेशन है हमारी क्या है एलिमेंट्री चार्ज की। एलिमेंट्री चार्ज कैन बी डिफाइंड एज the intrinsic property of elementary charge by virtue of which like charges repel each other and while unlike charges attract each other। इसका मतलब क्या है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, इंटरनल और एंडिंग प्रॉपर्टी होती है किसी पार्टिकल्स की, उसको डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो लाइक चार्जेस होंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जो अनलाइक चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। वही बात कर लूं मैं, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहां तक क्या है कि बस इतना ही से डिफाइन करना था हमें चार्ज के बारे में, कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसी की वजह से सारा कुछ होता है। केवल चार्ज कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, केवल ये इसकी एक पार्टिकल्स की ये प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है ये, और ये अलग से कुछ होता नहीं है। ठीक है, उतार लीजिए, पॉज करके उतार लेना। अब हम डिफाइन करते हैं आयनिक चार्ज को।
अब आयनिक चार्ज को हम डिफाइन करें, कैसे करेंगे कि जो आयंस होते हैं वो ज्यादातर एटम से मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ कैटायन, एनायन, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी आपने, 9th में भी थे, 11th में भी आए होंगे, ठीक है, 10th में भी देखने के लिए मिल जाएंगे कहीं कहीं। तो हम बात करते हैं आयनिक चार्ज के बारे में। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई Na, सोडियम, ठीक है, तो सोडियम क्या क्या है, ये एक एटम है। सोडियम क्या क्या है हमारे पास, ये एटम है हमारे पास। अब सोडियम का एटम तो है हमारे पास, अब इसमें हम आयंस कैसे बनाए इसे, जो आयनिक चार्ज। अब देखो कोई भी एटम हो, एटम हमेशा न्यूट्रल रहता है, एटम हमेशा न्यूट्रल रहता है। कैसे, ये इस 11 एटॉमिक नंबर है, ये किसका, सोडियम का। इसका मतलब क्या होता है कि 11 ही तो हमारे पास प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, माइनस का, और ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या कर देंगे, आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना नेट चार्ज आ जाएगा, नेट चार्ज आएगा इसके पास 0। तो सोडियम के एटम पे कितना चार्ज हुआ, 0। तो न्यूट्रल हो गया कि नहीं, किसी भी चीज का एटम हो वो न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि उसके पास बराबर ही प्रोटॉन्स होंगे और बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आगे बात करता हूं थोड़ी सी, तुमने ये लिखा देखा है कहीं पर Na+, इसका मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊं, इसका मतलब होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके पास टोटल कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 11 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो पहली ऑर्बिट में कितने घूमते हैं, 2, दूसरी में 8, और लास्ट में कितने, 8 और 2 10 हो गए, एक और निकालना है हमें, तो 11 हो जाएगा लास्ट ऑर्बिट में जाके। अब ये क्या करता है, इसको कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए, भाई 7 मिल नहीं सकते, क्योंकि किसी की वैलेंसी 7 नहीं होती। अब बैलेंसी 7 नहीं होती तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने को दूसरे से साझा कर लेगा, भाई तू मुझे दे दे और मैं तुझे डोनेट कर दूंगा। तो ये क्या करता है, डोनेट कर देगा। अब डोनेट करने पर क्या है, इसके पास ये भाई जब हम कभी ब्याज का धंधा करते हैं, किसी का धंधा करते हैं, जब हम किसी को पैसे देते हैं तो पॉजिटिव में कौन रहता है, देने वाला, और लेने वाला हमेशा नेगेटिव में जाता है। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अब इलेक्ट्रॉन देने पर क्या है, इससे कुछ मास गया होगा, भाई मास गया होगा। अब इससे चार्ज भी गया होगा कुछ, एक इलेक्ट्रॉन गया, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रह गए इसके पास, 11। अब 11 में से 10 घटाओ, कितना रह जाएगा, एक प्रोटॉन ही तो बचेगा हमारे पास। तो कैसा चार्ज आ जाएगा इसके पास, पॉजिटिव। इसीलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, Na पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, कुछ चार्ज इसके पास से चला गया, क्या रह गया इसके पास, पॉजिटिव चार्ज रह गया, और कुछ मास भी गया होगा। भाई समझ में आ रही है बात, कुछ मास गया होगा, क्यों, क्योंकि इसने कुछ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब यहां पर देखो, वही Cl की बात करूं, Cl का एटम 17। अब इसे मैं ऐसे लिखा हुआ देखा हुआ तुमने, Cl- का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसके पास कुछ मास आया होगा और कुछ चार्ज भी आया होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ चार्ज भी आया। अच्छा, चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है, 9.1 × 10⁻27 kg, ठीक है। तो यहां तक कुछ मास आया होगा। अच्छा, प्लस क्या आया इसके पास, चार्ज भी आया। तो ये क्या बन गया, आयन बन गया कि नहीं, ये किसका आयन है, Cl का। क्लोरीन आयन है कि नहीं, ये किसका आयन है, सोडियम का। ऐसे तो लेते हैं आयंस को हम। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैं बोलना चाहूँ आयनिक चार्ज को, जब डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जब डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जब एक्सेसिव होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। वहीं पर एक ही साथ एक और बात सीख लेते हैं कि मास पे भी तो इफेक्ट पड़ा होगा।
चलो मास के बारे में अलग से बात करता हूँ। इसे उतार लो, इसको उतारना है, और नहीं तो फिर मिटा देते हैं, ठीक है। चलो कुछ लिख देता हूँ थोड़ा सा, जैसे समझो पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वही नेगेटिव चार्ज की बात करूं, एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन। उतार लीजिए इसे, बस वो काफी है, इतना नहीं उतारना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे पॉज करके उतार लेना। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है, हाउ चार्ज कैन अफेक्ट द मास ऑफ द बॉडी। अब चार्ज मास को कैसे अफेक्ट करता है बॉडी के, कैसे करता है, देखो हमने पढ़ा था एटम्स, Na सोडियम का लिया था, एक क्लोरीन का लिया था कि नहीं। अब यहां पर लिया था हमने, इससे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था, जैसे Na+ बन गया था हमारा, Na+ बन गया था। अब Na+ बन गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया किसी को। अब इलेक्ट्रॉन का भाई मास भी होता है, कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻27 kg। अब इतना इसके पास से मास चला गया, अब कुछ ना कुछ मास गया तो इस पर मास कम हो गया होगा भाई, जो Na+ का हो गया वो मास, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। इसके पास कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज आए, जब किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसका मतलब होगा कि उसका मास रिड्यूस हुआ, उसका मास क्या हुआ, रिड्यूस, कम हो गया। अब मैं वही कंपैरिजन करना चाहूं तो Na और Na+ में किसका ज्यादा मास होगा, ऑब्वियसली बात है Na का होगा, क्योंकि इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे ज्यादा मास किसका हुआ, Na का, Na+ का कम हो जाएगा। और वही बात करो क्लोरीन की, तो इसका मास अफेक्ट हुआ कि नहीं। अब यहां पर क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का कैसे, हमने पढ़ा था 17 Cl- होता है। Cl- का क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने क्या किया, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, वे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के साथ साथ क्या है, इसका मास भी तो बढ़ गया। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कुछ न कुछ मास लिया होगा, कितना लिया, 9.1 × 10⁻⁻27 kg। अब इसके साथ कुछ मास आया, अब मास आने पर क्या है, मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, अब इस पर कुछ मास आया, अब मास आने के साथ क्या है, जो Cl और Cl में हम क्या करें, कंपैरिजन करें, किसका मास ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली बात है Cl- का होगा। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कुछ मास इसने गेन किया, तो इसकी बॉडी को अफेक्ट किया। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन करके कुछ इसका मास इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब यहां तक देखो, कोई दिक्कत हो तो उतार लो, आगे बढ़ते हैं, फिर पॉज करके उतार लेना, टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा। अच्छा, चार्ज की ऐसा यूनिट पढ़ाई होगी तुम्हें, जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की,
ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम होती है। इसको C से डिनोट करते हैं, और इसकी जो ये है इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आज हम इस क्लास का एंड करते हैं। केवल हमने चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ा। कल हम प्रॉपर्टीज और आगे भी देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट कराएंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।